लोकसभा चुनाव से पहले सपा के गढ़ में बनी बीजेपी की नजर। कन्नौज से एक बार फिर समाजवादी पार्टी का फंसा पेंच। बीजेपी को मात देने के लिए कन्नौज से कौन लड़ेगा चुनाव, अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव? आपस में ही भिड़े अखिलेश और डिंपल यादव। क्या 2019 में मिली हार का बदला ले पाएंगी सपा? चलिए आपको बताते हैं कन्नौज से कौन लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें बीजेपी के खाते में हैं, जैसे कि कन्नौज, आजमगढ़। अगर बात करें कन्नौज सीट की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि इस सीट पर मौजूदा सांसद बीजेपी के सुब्रत पाठक है, तो वहीं ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1998 से 2014 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। साल 2014 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को मात दी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को हराया था। हालांकि अभी इस सीट से किसी भी राजनीतिक दल ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि इस सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। यह खबर सामने आ रही है कि इस सीट से बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। वहीं बात करें पिछले चुनाव की, तो साल 1998 से 2014 तक लगातार समाजवादियों का कब्जा रहा है। सपा संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव और फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद रही हैं। हालांकि 2019 में मोदी और योगी की लहर चली तो भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने इस सीट पर कब्जा जमाया। पिछले 5 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो यहां पर बीजेपी कोई बड़ा करिश्मा करती दिखाई नहीं दे रही है। 2014 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। साल 2019 में तीसरी बार सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाबी पाई। अब वे इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक बार फिर जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले थे, वहीं डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे। मात्र 12,353 वोटों से डिंपल यादव चुनाव हारी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट काफी मशक्कत के बाद सपा के खाते में आई थी। तब 2014 डिंपल यादव ने महज 19,907 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट का मुकाबला 2,91,617 वोटों से अपने नाम किया था। इसके बाद साल 2000 में ये सीट मुलायम ने छोड़ दी थी, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हुए और समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने 3,06,054 मतों से जीत हासिल की। सपा चीफ अखिलेश यादव को बसपा उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी ने बड़ी चुनौती दी थी और उन्हें 2,47,329 वोट मिले थे और इस समय ये सीट बीजेपी के खाते में है। इस बार समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। इस बार कन्नौज सीट बीजेपी के खाते में रहेगी या नहीं, अब देखने वाली बात होगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को मैदान में उतारेगी या फिर अखिलेश यादव खुद इसकी कमान अपने हाथ में लेंगे? आप सभी को क्या लगता है, कन्नौज से किसे चुनाव लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव को या फिर डिंपल यादव को? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।